हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग आज अपनी इस वीडियो पर जनरल स्टडीज के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, टीचिंग हो, रेलवेज हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हैं, सब में जनरल स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो दोस्तों, उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग अपने वीडियोस में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग थर्ड पार्ट तक इम्पोर्ट 3 वीडियो इसके पहले बन चुके हैं, जिसमें पार्ट थर्ड तक हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों के प्रसिद्ध स्थल क्या है? कौसाम्बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जो कौसाम्बी है वो बौद्ध और जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो दोस्तों, पुरी में जो रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के और भगवान शिव के। तो ये आप सबको पता होगा कि उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। दोस्तों, ये यात्रा कब? देखिए, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी में ये यात्रा निकाली जाती है। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारे ऑप्शन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन डी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, जो ये वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, उससे लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ जो है उससे क्या लिया गया है? वंदे मातरम गीत। और ये जो वंदे मातरम गीत है ये पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1896 में, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ध्यान रखिएगा कि आप ये तो बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ते आए हैं, वंदे मातरम सबने स्कूलों में गाया है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये सबको पता है। पर ये उनकी किस कृति से लिया गया है? आनंद मठ से। और पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कब पंजाब में पड़ी थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड बैटिक। तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये सब भी आपने बचपन से पढ़ा ही है, जानते होंगे, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, जैसे कि ये आज हमारे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं, इसमें पहले भी हम कई पार्ट बना चुके हैं। इसी तरह जनरल साइंस जो हमारे सारे कंपटीशन एग्जाम्स में वो भी पूछा जाता है। जिस जिस एग्जाम में हमारे ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो जनरल साइंस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जैसा कि हमारे सभी एग्जाम्स में हिंदी भी पूछी जाती है, तो हिंदी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो, और किसी किसी एग्जाम में जिसमें हिंदी साहित्य के भी जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हिंदी साहित्य के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
उनके भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल स्टडीज़ की, जनरल साइंस की, हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस की और टेट सीटेट में भी जो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, उनकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और जनरल स्टडीज़ के पहले जो 3rd पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वो भी आपने नहीं देखे, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक जब पूछे जाएंगे तो हमारे राजा राम मोहन राय, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हमारे कौन थे? केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, इसमें भी ऑप्शन में देखिए जैसे राजा राम मोहन राय है, एग्जाम में यही गलती होती है कि हम लोगों को पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। जब यहाँ पर आया भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो हम लोगों को याद रहता है, हम लोग ने ऑप्शन में देखा राजा राम मोहन राय है, तुरंत हम लोग आंसर टिक करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो हमारा गलत है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया है? तो जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसका जनक ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया है? राजा राम मोहन राय को। वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो ये किस समाज की है? आर्य समाज की। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो हमारी पवित्र पुस्तक है वो आर्य समाज की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन एमजी रनाडे, एमजी चंद्राकार, ज्योतिबा फुले और आत्माराम पांडुरंगा ने। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हमारा कौन सा है? सत्य शोधक समाज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की रचना की गई। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों, ये थे हमारे आज के जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज हमारा पार्ट 4 था, आगे पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो हम कम समय में ज़्यादा तैयार कर सकें। तो आप लोग ऐसे ही ये हमारे पार्ट पिछले अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए और आगे ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।